चलिए, नाउ शैल वी स्टार्ट। जो आज का टॉपिक है उसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल जैसे कि आप लोगों ने सुना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूज क्यों होता है, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, ठीक है, और इसके फंक्शंस क्या है, सारी चीजें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जब आप आर्टिकल्स को पढ़े तो आर्टिकल्स का नेचर भी समझे। ठीक है, आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल्स बेसिकली किसके लिए यूज होता है, मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं सीधा डायरेक्ट आता हूं टॉपिक पे। व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल होता क्या है, ठीक है ना। इट इज अ वीक फॉर्म ऑफ एन, ये एक एडजेक्टिव की वीक फॉर्म होता है, और वो एडजेक्टिव होते कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, और आर्टिकल्स का दूसरी बात ये आपको समझ में ही है, इट इज यूज्ड फॉर नाउन। यह आप ऐसे कह सकते हैं, इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। ये नाउन से पहले यूज होता है और नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है, तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है, इट इज अ पार्ट ऑफ डिटर्मिनर। ठीक है, असल में ये है क्या, ये डिटर्मिनर है। ठीक, फिर भी हम इसको आर्टिकल को बिल्कुल अलग करके इसलिए पढ़ते हैं, थोड़े से यूजेज ज्यादा होते हैं, बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा, जब मैं डिटर्मिनर पढ़ूंगा तो डिटर्मिनर में भी ये चीज आपको दिखाई देगी, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक सेपरेटली टॉपिक दिखाई दे रहा है। बहुत बार क्लास देखी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को टेंस समझ में नहीं आता है तो जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा इस बार देखना। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको इस बार समझ में आ जाए। आप लोगों की जितनी भी परेशानी है, टेंशन है इंग्लिश को लेकर के, सब वहां पर कमेंट कर दीजिए, मैं देख लूंगा आराम से। और मैं ऐसा हो सकता है कि मैं इनको फिनिश कर दूं, आपका लास्ट सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाए। ठीक है, चलिए। आर्टिकल्स के लिए दो तीन बातें आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज अ वीक फॉर्म। ये वीक फॉर्म होता है किसका, एडजेक्टिव का। ये एडजेक्टिव ही होता है, ठीक है, लेकिन हम यूज करते हैं इसको पर्सनली, बिल्कुल किसके लिए, आर्टिकल के लिए। इट इज अ यू इट इज यूज्ड फॉर नाउन, या इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। ये नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है, जब कभी भी आर्टिकल आएगा तो आर्टिकल के बाद आप नाउन को जरूर देखेंगे, यानी नाउन आपका जरूर होगा, लेकिन वो जब भी होगा नाउन से पहले ही होगा आर्टिकल। राइट, अब ये तीन बातें आपने सीख ली, फोर्थ पार्ट इसमें सीखनी है। देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो होते हैं आपके दो तरह के होते हैं। ठीक है, दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं ये सब आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा, देखा भी है, इधर उधर आपको पता भी रहता है कि छोटा मोटा पढ़ भी लेते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, जो आपका एग्जीक्यूशन है वो बहुत डाउन है। वो कैसे, सोच लिया आपने पर आर्टिकल पढ़ना, बट आर्टिकल पढ़ने के बाद में आप उसको प्रैक्टिस में कब लाएंगे, सेंटेंसेस उसके कब बनाएंगे। यानी कि जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, तो वो आपका अच्छा कब होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आप कब बना पाएंगे एग्जाम में, जब भी तो बना पाएंगे जब तकरीबन 50-60 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के आप वैसे ही पहले ही तैयार करेंगे प्रैक्टिस में। ठीक है, सेंटेंसेस ऐसे ही आपको यूज में लेने हैं। बट हम करते क्या इंग्लिश में, हम क्या सोचते हैं कि टॉपिक पढ़ लिया तो सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं। जब तक सेंटेंसेस नहीं बनाओगे, अच्छे अच्छे सेंटेंस नहीं बनाओ और पीवाईक्यूज नहीं बनाओगे, जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम्स में आ जाते हैं, तब तक एग्जामिनेशन निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सीधा सा फंडा है कि एमसीक्यू लगाइए, पीवाईक्यूज लगाइए, तो सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल हमारे पास दो तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आर्टिकल होता है आपका डेफिनेट। ठीक है, ये होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। राइट भाई, और ये जो डेफिनेट आर्टिकल होता है, ये आपका ऐसे देखो, ध्यान दीजिए, जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो आपका कौन सा होता है, वो होता है बेटा आपका द। राइट, ये होता है आपका द। दूसरा होता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल। राइट, जैसे डेफिनेट आर्टिकल होता है ऐसे ही आपका एक इंडेफिनिट आर्टिकल भी होता है।
इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है भाई? इंडेफिनिट आर्टिकल होता है आपका, एक तो होता है ए और दूसरा होता है आपका एन। ये दो होते हैं रानी, ये क्या होता है आपके? ये दो होते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे जो दो होते हैं ये ए और एन, इनका जो काम होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल का काम होता है, ये यूज होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, राइट। आपको इतनी अगर बात कहानी समझ में आ गई है तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बस अभी फिलहाल कंटेंट पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आगे की चीजें हम देखेंगे, राइट। तो हमारे पास में दो आर्टिकल आ गए। पहला आर्टिकल आया डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा आया मेरे पास में इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल्स को हम बोलते हैं द और इंडेफिनिट आर्टिकल को बोलते हैं हम ए और दूसरा होता है इसमें एन। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया आपके 3, बट टाइप हो गया आपके 2, डेफिनेट और इंडेफिनिट, ठीक है। सबसे पहले ले लेते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल पहले नंबर पे आता है आपका डेफिनेट, डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। चलिए इस आर्टिकल को लेने से पहले आपको एक दो चीजों का नजारा दिखा दूं। एक दो चीजों का आप नजारा देख लीजिए, सेंटेंस पढ़िए और खुद से बताइए इसमें क्या डिसाइड करेंगे। मैंने बोला शी इज ऑनेस्ट टुवर्ड्स हर स्टडीज। वो अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत ईमानदार है, काफी गंभीर है, अपनी पढ़ाई को कभी भी इस तरह से नहीं छोड़ती है। सेकंड में लिखिए आई एम इंटेलिजेंट, ठीक है। थर्ड सेंटेंस है आपका माय फादर इज पुलिस, राइट। फोर he is fool so that I don't want to talk him anymore, राइट। सेंटेंसेस मेरे साथ साथ में लिखते रहेंगे, देन आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेंटेंस नंबर 5 और लिख लेंगे रोहन इज ऑनेस्ट बॉय, ठीक है भाई। अब इसके मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। जो पहला ऑप्शन है बेटा, अब पहला ऑप्शन आपका क्या रहेगा? ए में आपका ए आएगा, ऑप्शन बी एन आएगा, ऑप्शन सी द आएगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, या ऐसे लिख देते हैं नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन हो गए आपके पास में। चारों ऑप्शन में से इन सभी सेंटेंसेस के लिए चारों ऑप्शन ही काम करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं, पहला सेंटेंस देख लेते हैं। शी इज डैश ऑनेस्ट टुवर्ड्स हर स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत ईमानदार है। अब ये जो ऑनेस्ट वर्ड है, आप जल्दी जल्दी से आप मुझे रिप्लाई करना लग जाइए कि इसमें हमारा कौन सा आर्टिकल लगेगा। सेंटेंस नंबर 1 में, सेंटेंस नंबर 1 में कौन सा आर्टिकल लगेगा, ठीक है। अभी लगाने से पहले आप एक चीज का ध्यान दीजिए, ये पढ़ लीजिए, आर्टिकल्स के बाद में नाउन होना चाहिए। इट इज अ वीक फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव की वीक फॉर्म होता है। इट इज यूज फॉर नाउन, नाउन के लिए यूज होता है और नाउन के पहले यूज होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ डिटर्मिनर, ये डिटर्मिनर का एक पार्ट है, ठीक है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, सिर्फ इतनी बात आपने अभी तक सीखी है इसमें। दूसरा सेंटेंस, सेंटेंस नंबर पहला देखिए, शी इज ऑनेस्ट। अब यानी कि मैंने बोला कि आपको आर्टिकल लगाना है नहीं लगाना, ये डिसाइड करेगा आपका ये ऑनेस्ट वर्ड। ये ऑनेस्ट है क्या, बताइए जल्दी से। ऑनेस्ट क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब है। अब देखा जाए तो ऑनेस्ट आपका एक एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। अब इसके एडजेक्टिव के आगे क्या लगा हुआ? टुवर्ड्स। टुवर्ड्स क्या भाई आपका? ये तो प्रीपोजिशन है भाई, ये तो क्या है? प्रीपोजिशन है। ये हर क्या है? ये हर आपका डिटर्मिनर है। स्टडीज क्या है? स्टडीज आपका नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो अब सीधी सी बात होगी,
यहां पर देखा जाए तो ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद तो प्रीपोजिशन आ गया, नाउन तो आया ही नहीं, और जब नाउन नहीं आया तो आर्टिकल्स लगता है नाउन के लिए। अब आप सोच रहे होंगे सर ये नाउन तो आ गया, भाई ये नाउन किसके लिए आया है? ये प्रीपोजिशन का नाउन है। किसका नाउन है? ये प्रीपोजिशन का नाउन है। प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है उससे कोई लेना देना नहीं होता है पहले वाले का, ठीक है। तो अब आपके पास में सिर्फ एडजेक्टिव रह गया, और एडजेक्टिव के साथ में किसी आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो पहले ऑप्शन में आपको बोलेंगे, आपको बोलना पड़ेगा सी इज ऑनेस्ट, ना कि सी इज एन ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट या अ ऑनेस्ट, राइट। तो इसमें आपको कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना था। समझ रहे हैं ना बात? अगर सेंटेंस नंबर अब 5 देखेंगे, आपने बोला रोहन इज डैश ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। आपने ये देखा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये जो बॉय है ये भी तो साथ में आ रहा है, ये जस्ट साथ में आया है, लेकिन यहाँ ऑनेस्ट के बाद तो क्या आ गया आपका? प्रीपोजिशन आ गया, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट के जस्ट बाद में नाउन आ रहा है, नाउन आ गया। तो भाई साहब नाउन आ गया, तो अब क्या लगाएंगे आप? अब लगाएंगे आप एन। सेंटेंस नंबर 1 के साथ में 5 मैंने डायरेक्ट इसलिए कराया क्योंकि दोनों रिलेवेंट केस रखते हैं, दैट इज वाई, राइट। अब सेंटेंस नंबर 2 देखिए, आई एम डैश इंटेलिजेंट। अगर इंटेलिजेंट की बात करोगे बेटा, तो इंटेलिजेंट भी तो एक एडजेक्टिव ही है, इंटेलिजेंट भी तो एक एडजेक्टिव ही है, तो इसमें भी कोई आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। इसमें भी कोई आर्टिकल जब भी तो लगेगा जब नाउन होगा। अब एडजेक्टिव के साथ में कैसे लगा सकते हैं आर्टिकल? हाँ, एडजेक्टिव के साथ आप आर्टिकल लगा सकते हैं, लेकिन बशर्ते उसके बाद नाउन होना चाहिए एडजेक्टिव के बाद। जब एडजेक्टिव के बाद नाउन है ही नहीं तो आप लगा भी नहीं सकते। सेंटेंस नंबर 3 देखिए, माय फादर इज फुलिश, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ड होता है आपका फूल, ये एक नाउन होता है, और ये जो वर्ड होता है फुलिश, ये आपका एक एडजेक्टिव होता है, और ये एक पद्धति भी होती है IS लगा करके एडजेक्टिव बनाने की, राइट। तो अब आप समझेंगे, जो फुलिश है बेटा, फुलिश क्या हुआ आपका? फुलिश क्या हुआ? ये आपका एक एडजेक्टिव हो गया, ये आपका एक एडजेक्टिव है। और इतनी देर से मैं सिर्फ इतनी ही बात समझा रहा हूं कि एडजेक्टिव के साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते, राइट। अगला सेंटेंस देखिए, ही इज डैश फूल सो दैट आई डोंट वांट टू टॉक हिम एनी मोर। वो एक मूर्ख व्यक्ति है, इसलिए मुझसे बात करना नहीं चाहता। अच्छा, फुलिश का मतलब जानते हो क्या होता है? फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, और फूल का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि नाउन है ना, इसके अंदर कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग क्वालिटी, ह्यूमन बीइंग डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। ही इज फूल, सॉरी ये फूड लिखा गया भाई, सॉरी ये फूल लिखा जाना था बच्चों। फूल, फूल आपका क्या है? नाउन है, राइट। नाउन है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? ही इज अ फूल, ही इज अ फूल। साउंड के अकॉर्डिंग बात करेंगे ना, ठीक है। अब 5वां सेंटेंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो ऐसे करके हमें आर्टिकल को इस तरह से यूज करना है। आर्टिकल बेसिकली जो यूज होता है वो यूज होता है आपके नाउन को डिपेंड करके, यानी नाउन आपको नॉलेज है तो आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आर्टिकल में आप गच्चा खा जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब शुरू करें। ये मैंने आपको दिखाई थी शकल कि आपको कैसे करना है, आगे कैसे एग्जीक्यूशन करना है। सबसे पहले यूज करते हैं डेफिनेट, ठीक है, डेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल, बेटा डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम कब करते हैं, ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि डेफिनेट आर्टिकल है क्या। तो ये है, दिस इज द वीक फॉर्म ऑफ दिस, दैट, these एंड दोज। भाई साहब ये जो दिस दैट दीज दोज, जितने भी ये वर्ड है, दा उसी का एक रूप है, यानी दा उसकी एक वीक फॉर्म है। आप ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। जो दिस दैट दीज दोज है वो क्या है? वो दा की ही वीक फॉर्म है। इसीलिए जहां पर आपका दा लगा हुआ होगा वहां दिस दैट दीज दोज नहीं लगा सकते, और जहां पर दिस दैट दीज दोज लिखे हुए हैं वहां दा नहीं लग सकता। बिकॉज लगा देंगे क्योंकि ये इसी की तो शक्ल है, ये जो आपका द आर्टिकल है ये इसी की तो शक्ल है, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल होता क्या है? डेफिनेट आर्टिकल होता है दा, और ये जो दा है, ये जो दा है ये किसकी वीक फॉर्म है? ये वीक फॉर्म है किसकी? दिस की। दिस की वीक फॉर्म होती है दा, दैट की वीक फॉर्म होती है दा, दीज की वीक फॉर्म होती है दा, और दोज की वीक फॉर्म होती है दा। ये सभी की चारों की वीक फॉर्म होती है। इसीलिए जहां पर दिस लिखा हुआ है वहां दा नहीं लगेगा, जहां दैट लिखा हुआ वहां दा नहीं लगेगा, जहां दीज दोज लिखा हुआ दा नहीं लगेगा। लेकिन जहां दा लगा हुआ तो फिर ये चारों भी नहीं लिखे जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं?
ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया आर्टिकल, राइट? तो अब ये रहा आपका डेफिनेट आर्टिकल, सिर्फ मात्र एक ही होता है, इसका नाम होता है द। ये आपका डेफिनेट आर्टिकल है। अब आपको ये तो पता लग गया कि ये वीक फॉर्म है। अब यूज कैसे होंगे? जैसे कि इसका नाम लिखा हुआ डेफिनेट आर्टिकल, तो आप लिखेंगे द प्लस कोई भी जो नाउन होगा, कोई भी जो नाउन होगा बेटा, क्योंकि ये आपका डेफिनेट, इसका नाम है डेफिनेट, डेफिनेट आर्टिकल। जब इसका नाम डेफिनेट आर्टिकल है तो ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका डेफिनेट, डेफिनेट नाउन। तो ये डेफिनेट नाउन को डेफिनेट बनाएगा या उसकी सिचुएशन को डेफिनेट बनाएगा। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो अपने साथ जब भी केसेस लेगा वो उसको डेफिनेट करके ही लेगा, ऐसे कभी नहीं लेगा, राइट? क्योंकि जो इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट के अंदर चीजें कुछ और तरह से चलती है, डेफिनेट में कुछ और तरह से, ठीक है? तो ये आपका डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल के साथ जब नाउन लगता है वो डेफिनेट नाउन बन के लगता है, तभी तो दोनों सिचुएशन डेफिनेट हो पाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेट? डेफिनेट मतलब निश्चित, जिसका होना एक संभव है, पक्का जो है, ठीक है, जिसकी एग्जिस्टेंस होती है, उसके लिए बात करते हैं, ठीक है? दैट इज डेफिनेट नाउन। एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं डेफिनेट नाउन हम कैसे यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला आई सा अ मैन, आई सा मैन हु, आई सा अ मैन हु वाज, हु वाज wearing a cap, man was looking handsome, राइट? अब ये मैंने सेंटेंस लिख दिया बेटा। जब मैंने एक सेंटेंस लिखा, बीच में मैंने एक फील बना दिया है। मैंने लिखा आई सा अ मैन, मैंने एक व्यक्ति देखा, ठीक है भाई, मैंने एक व्यक्ति देखा, अ मैन। इस मैन के बारे में आप कुछ नहीं जानते यहां तक। जब आप पहली बार जिक्र कर रहे हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते तो आपने आ मैन बोला। अब उसके बारे में जब आगे आप जिक्र करना शुरू करेंगे, ठीक है, हु वाज वेयरिंग अ कैप, मैंने एक व्यक्ति देखा जिसने क्या पहना हुआ था? कैप पहना हुआ था, राइट? अब इसी मैन के बारे में जब आगे जिक्र करेंगे तो ये डेफिनेट होना शुरू हो जाता है। अगर एक सेंटेंस में आपने एक नाउन को लिया और उसके बारे में आप बात कर रहे हैं और जिसको आप नहीं जानते, तो आप उसको कैसे करेंगे? इंडेफिनिट नाउन की तरह ट्रीट करेंगे, ए या एन का यूज करेंगे अगर वो सिंगुलर है तो। फिर उसके बारे में अगर आपको आगे बात करनी है, दोबारा वो सेंटेंस में कहीं आता है, तो दोबारा में वो जब ही आएगा जब उसके बारे में आप उसकी क्वालिटी, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, उसकी कोई डिटेल, उसका कोई रिलेशन, उसका लिंक आप जानते होंगे। जब इतना आप जानते हैं तो तभी वो नाउन डेफिनेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो अब ये जो मैन है, अब इसके बारे में मैंने यहाँ पर मैन लिखा, तो अब मैन के साथ में आ लगाएंगे, अब दा लगाएंगे, अब आपको समझना है। तो मैन वाज लुकिंग हैंडसम, अब ये जो हैंडसम है, आपको इसकी एक क्वालिटी पता लगी, ठीक है? आपको इसकी क्या पता लगी? क्वालिटी पता लगी। जब आपको इसकी क्वालिटी पता लगी तो डेफिनेटली अब आपको क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ तो आ लगा हुआ है लेकिन इधर लगाना पड़ेगा आपको दा, क्योंकि आप इसके बारे में जब बार बार जिक्र करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए डिटेल का काम करेगा, इन्फॉर्मेशन का काम करेगा। जब आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता, डिटेल पता, तो आप क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे, ठीक है? अब ए या एन का यूज नहीं होगा। यहां तक अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो जल्दी से मुझे बताइए। क्लियर है भाई? यहां तक बात समझ में आ गई है? एक छोटी छोटी चीजों के थ्रू समझा रहा हूं भाई मैं आपको, राइट? अब अगर इधर ही अगर हम नॉर्मल बात करते हैं आपसे, मैंने बोला आई मैट अ गर्ल हु वाज वेरी इंटेलिजेंट, राइट? आई मैट डैश गर्ल, मैं एक लड़की से मिला। अब इस लड़की के बारे में पहली बार मैं बात कर रही है, आपके लिए क्या है? ये आपके लिए है आपके इंडेफिनिट, ये बेटा आपके लिए इंडेफिनिट है, जानते ही नहीं हो। मैं एक लड़की से मिला, आई मेट अ गर्ल, इंडेफिनिट है ना? आई मेट अ गर्ल हु वाज वेरी इंटेलिजेंट। अब दूसरे सेंटेंस में इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है? अब इस सेंटेंस को आई मेट अ गर्ल और आगे मैं बोल दूं
इस सेंटेंस को द गर्ल वाज वेरी इंटेलिजेंट, तो अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने हु की जगह क्या लिख दिया, यहाँ पर दा लिख दिया, द गर्ल लिख दिया, तो अब ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, नीचे वाला भी। बट हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना होता है ऐसे सेंटेंस में, तो मुझे हु लगाना है। और अगर ऐसे सेंटेंसेस में आपको हु नहीं लगाना है तो आप दा लगाएंगे, और दा लगाएंगे तो सेंटेंस बड़े ऑर्डिनरी, बड़े सिंपल से हो जाएंगे। ठीक है, दा भी ठीक है, मैंने मना नहीं किया, बट आगे जब सेंटेंस इसके बारे में बोलेगा, इस गर्ल के बाद, गर्ल का जब भी जिक्र होगा, अब इसी लड़की का इसी सेंटेंस में या इसी पैराग्राफ में जब भी कोई जिक्र होगा, जब भी इसके बारे में डिस्कशन होगा, इसके साथ दा लगेगा। क्योंकि आप किसी इंसान के बारे में, किसी अजनबी के बारे में जब भी आप जिक्र करेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसके बारे में डिटेल के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ बात नहीं करेंगे। हो ही नहीं सकती बात, अनजान आदमी के बारे में कब बात करेंगे, जब उसके बारे में कुछ जानते होंगे। जानने हैं तो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स है आपके पास में, उसकी क्वालिटी है, ठीक है, उससे कोई लिंक है, उससे कोई रिलेशन है, और उस केस में हम बन जाता, वो वही नाउन हैंड टू हैंड बन जाता है आपका दा, डेफिनेट बन जाता है। बताइए यहां तक बात सबको समझ में आ गई? बताइए क्लियर है भैया? नहीं, ये बात सभी को क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2 देखेंगे। अब मैं आपको यहां पर एक बड़ा सा सेंटेंस लिख करके दे रहा हूं, एंड प्लीज इस सेंटेंस को आप मुझे बताना कि कहां पर सही है, कहां पर गलत है। मैं 4-5 फिल बनाऊंगा, उन फिल्स को आप फिल करना, ठीक है? आई सा किंग काइंड, किंग बहुत काइंड था। डिसाइडेड टू बेटा आप लोगों के लिए एक स्टोरी तैयार कर रहा हूं, अब इसमें बताना, ये पूरी एक ही स्टोरी है। बताइए, ये पूरा एक ही सेंटेंस है, और इस सेंटेंस के अंदर आपको श्रुति बेटा जल्दबाजी मत करो। ये जल्दबाजी में ही कई बार क्या हो जाता है, कहता है ना हेस्टल मेक्स बेस्ट, हेस्ट मेक्स बेस्ट, यानी जल्दी का काम शैतान का होता है, बहुत आता है ये। ऐसा किंग, हु किंग वाज वेरी काइंड, द किंग डिसाइड टू मूव हिज रेन वेयर ही सा अ beggar द, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें। सबसे पहले देखा मैंने ऐसा, मैंने एक किंग देखा, अब मुझे इस किंग के बारे में कुछ नहीं पता, अब मुझे इस किंग के बारे में कुछ नहीं पता। अब जब मुझे किंग के बारे में, ये क्या आपके लिए अननोन, अननोन मतलब इंडेफिनिट, ठीक है। तो आप लिखेंगे आई सा अ किंग, अकेला है ना, तो अ किंग। अब ये किंग आपका क्या हो रहा है, ये आपका रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? रिपीट हो रहा है। जब भी कोई अननोन नाउन रिपीट होना शुरू कर दे,
तभी आप उसको प्लूरल मान लेंगे, मतलब सॉरी, तभी आप उसको डेफिनेट मान लेंगे, सॉरी इट्स स्लिप ऑफ माई टंग। तो अब इसको लिखना पड़ेगा आपको द, ठीक है। अब जब भी वो रिपीट हो रहा है ना, क्योंकि उसके बारे में कुछ पता लगेगा, क्या पता लगेगा आपको, काइंड है, काइंड मतलब आपको इसकी क्वालिटी पता लगी बेटा, ठीक है। अभी देखो आपको देखा जाए ना, अभी मैंने जो आर्टिकल है उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, और इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत दम होता है। अगर इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो मान के चलिए आपका 20 से 30% काम यही बन जाएगा, समझने वाला, यानी जो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा यहाँ से बहुत अच्छा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। सो मेरी कोशिश ये है कि आप अच्छे से समझ के चले चीजों को, ठीक है। तो भैया मैंने आइसा अ किंग, मैंने एक राजा देखा जो बहुत दयालु था। अब मुझे उसके बारे में जब बात करी, दूसरों से पता लगा तो दयालु थे यार वो, तभी डेफिनेट बन गया मेरे लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, किंग डिसाइडेड टू मूव हिज रीन, रीन का मतलब होता है आपका राज्य, उसने भैया डिसाइड किया कि वो अपने राज्य में घूमेगा, अपने जहां पर रूल करता था, जहां पर वो शासन करता था उस जगह पर घूमेगा, ठीक है। तो किंग है, तब उस किंग के बारे में मैंने देखा, तो किंग डिसाइडेड टू मूव, अब आपको उसका एक्शन पता लग गया कि ये क्या करने वाला है, तो ये आपके लिए डेफिनेट तो है ही। अब ये कभी भी इनडेफिनिट नहीं होगा, ये डेफिनेट ही होता चला जाएगा, ठीक है। द किंग डिसाइडेड टू मूव हिज रीन वेयर ही सा, जहां पर उसने क्या देखा, बैगर, कौन देखा, बैगर, बैगर के बारे में कुछ जानता नहीं, तो भैया ये आपका अननोन है, क्या है भाई साहब, ये आपका अननोन है। अननोन मतलब क्या आपके लिए, इंडेफिनिट है। उसने कितने बैगर है, एक है ना, तो आप बैगर, ठीक है। बैगर वाज हंग्री एंड वीक, अब आपको उस बैगर की क्या पता लगी, स्टेट, स्टेट जानते हो किसे बोलते हैं, अवस्था को बोलते हैं बेटा। जब आपको किसी की क्वालिटी पता लग जाए, किसी का आपको रिलेशन पता लग जाए, किसी की डिटेल पता लग जाए, किसी का स्टेट पता लग जाए, स्टेट मतलब अवस्था, या किसी की कोई इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, तभी वो नाउन आपका डेफिनेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब जो बैगर है, अभी तक तो यहाँ पे अननोन था, लेकिन अब उस बैगर के बारे में पता लग गया, भाई वो तो मर रहा है, तो भूखा है, तो आप क्या बोलेंगे, द बैगर वाज हंग्री एंड वीक, ठीक है ना। तो अब किंग ने ऑर्डर दिया, किंग कौन है, ये वाला किंग जो आपका ऑनेस्ट है, द किंग ऑर्डर्ड, किसको दिया, सर्वेंट को दिया। सर्वेंट कौन है, सर्वेंट अभी क्या आपके लिए अननोन है, अभी तक सर्वेंट आपके लिए क्या है, अननोन है, भाई साहब आपके लिए क्या है, अननोन है। जैसे ये रिपीट होगा तो इसके बारे में आपका इसका इसका एक्शन, इसका स्टेट, इसकी क्वालिटी, इसकी इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ आपको पता लग जाएगा। अ सर्वेंट, ठीक है ना, द किंग ऑर्डर्ड अ सर्वेंट, किंग ने एक सर्वेंट को ऑर्डर दिया टू ब्रिंग सम फूड, कुछ खाना लाने के लिए, ठीक है ना, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये भाई साहब देन लिखना था मुझे, ये देन लिखना था, देन, देन सर्वेंट अब रिपीट हो गया आपका भाई साहब, अब आपका रिपीट हो गया क्योंकि आपको इसका इसका एक्शन पता लग गया, क्योंकि उसने इसको खाना प्रोवाइड करा, तो अब लिखना पड़ेगा आपको द सर्वेंट प्रोवाइडेड हिम फूड एंड स्वीट्स, उसने उसको स्वीट्स एंड फूड प्रोवाइड कराया, ठीक है। अब बताइए बेटा ये चीज समझ में आई या नहीं आई, जल्दी ये बताइए मुझे। अगर ये चीज समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा। हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं है, आप समझ लोगे, आप बड़े प्यारे बच्चे हो। क्लियर है भाई, ये समझ में आ गया सब, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे करके आप किसी भी नाउन को देख सकते हैं बड़े ध्यान से कि इसमें हम करना क्या है, यानी जब तक आप खुद का दिमाग नहीं चलाओगे ना, ब्रेन नहीं चलाओगे, तब तक आपको ऐसा लगेगा कि इंग्लिश को हमें रटना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आप इंग्लिश से प्यार करना शुरू कर देंगे, इंग्लिश के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, एक तो होता है इंटरेस्ट आता नहीं, एक होता है इंटरेस्ट हम बना भी लेते हैं कई बार, यानी कई बार एक तो कहता है ना कि वो क्या कहते हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि जो आवश्यकता होती है ना आविष्कार की जननी होती है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो इस चीज से आपको ये चीज समझ में आई होगी कि अगर कोई नाउन रिपीट होता है तो डेफिनेट हो जाता है, किसी नाउन के बारे में दोबारा जिक्र हो रहा है, उसके बारे में कोई डिटेल मिल रही है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ले, कोई स्टेट मिल रहा है, तो वो आपका क्या हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है, ठीक है ना। तो आप कैसे कैसे, जब आपने बोला यहां पर जो आपने लगाया द, और द के साथ में जो नाउन लगाया है, ये कब कब लगा बेटा, कब कब लगा, जब आपको इसके बारे में क्या पता लग रहा है, कोई इंफॉर्मेशन, जब आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, राइट, या ये आपका रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, या कोई आपको इसके बारे में डिटेल मिल रही है, राइट, रिपीट हो रहा है, या कोई आपको इसका स्टेट, इसका स्टेट, इसकी अवस्था पता लग रही है बाबू रानी, या इसका आपको एक्शन पता लग रहा है, एक्शन समझ रहे हो ना, उसका एक्ट, उसके उसके कर्म या उसके कार्य,
समझ में आ रही है? या और क्या पता लग रहा है इसके बारे में, और क्या, या कोई रिलेशन, ठीक है, रिलेशन, या जिसको हम कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में दूसरा लिंक, लिंक पता लग रहा है, रिलेशन पता लग रहा है, तब ये जो नाउन होगा, देखिए ना, इन सब के बाद में द नाउन विल बी डेफिनेट। जब ये नाउन डेफिनेट हो जाएगा तो सीधी सी बात है आर्टिकल तो डेफिनेट लगनी ही है। ये था सारा किस्सा समझाने का मेरा। अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर शायद हो गया होगा। किसी भी सेंटेंस में आपको ऐसे ही यूज करना है, ठीक है। चलिए अब मैं 3-4 सेंटेंस लिख करके दे रहा हूं, अब मुझे बताना इसमें हम क्या कर सकते हैं। पहला सेंटेंस, मोहन met a boy, ठीक है, the boy was a cricketer। जिस लड़के से मैं मिला वो कौन था? क्रिकेटर था। दूसरा सेंटेंस, प्रीति सा a doctor डॉक्टर उसने मुझे एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, ठीक है। सेंटेंस नंबर 3 देखिए। जब मैं सेंटेंस, आपको पता है जब मैं सेंटेंस लिखता हूं तो मेरे साथ सेंटेंस ही लिखिए, मेरे साथ सेंटेंस साथ के साथ लिखिए, और एक लाइन बीच में जरूर छोड़िए, जिससे कि आप लोग उसके अंदर एरर को डिटेक्ट कर सके। यहाँ पर एरर है उसको लिख भी सके, उसके लिए स्पेस भी तो चाहिए ना बेटा। रवीना, रवीना प्लेड क्रिकेट। और चलिए जल्दी जल्दी बताइए भाई क्या करेंगे अभी इनमें हम। सेंटेंसेस आपके सामने हैं, 4 सेंटेंस है आपको, और अपना पूरा दिमाग लगाना है, ऐसे ही कुछ भी नहीं करना, तुक्के सुक्के मत मार देना प्लीज। तो तुक्के मार दोगे तो जो मैंने भी आधे घंटे तक आपके सामने बात की है, समझाया, वो खराब हो जाएगा। तुक्के मारने में और समझने में सेम टाइम लगता है, बट हम क्या करते हैं, हम एफर्ट कम करते हैं, हमें लगता है कि ये नहीं समझना नहीं चाहिए, जो चल रहा चाहिए। और एक बार अगर हमने समझ लिया तो आप एग्जाम्पल सेट कर देंगे, आप खुद के लिए भी, अपने भाई बहन के लिए, छोटे भाई बहन के लिए, अपने आने वाले अपने बच्चों के लिए, आप किसी को भी बता सकते हैं चीजें, ठीक है। देखिए, मोहन मेट अ बॉय डैश बॉय वाज अ क्रिकेटर, ठीक है। मोहन एक लड़के से मिला जो कि क्या था, वो क्रिकेटर था, ठीक है। तो अब देखिए, मोहन मेट अ बॉय, एक लड़के से मिला, तो ये तो आपके लिए अननोन है जब मिल रहे हो किसी से, ठीक है, ये अननोन है। लेकिन अब ये क्या हो गया यहाँ पर, ये आपके लिए नोन हो गया। नोन कैसे हो गया? क्योंकि इसकी मुझे पता लग गया कि ये कौन है। इसकी मुझे क्या पता लगी? मुझे इसकी हैपनिंग पता लगी, यानी कि मुझे इसकी पता है, मुझे इसकी ये पता है कि इसका प्रोफेशन क्या है, ठीक है ना। मुझे इसका प्रोफेशन समझ में आ गया बेटा, ठीक है, यानी इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है देखा जाए तो अब जो इस बॉय को आपने रिपीट करा है यहाँ पर, तो इसको दा के साथ रिपीट करेंगे, और यही जो दा बॉय है, आप इसको चाहो तो हु लिख सकते हो। वैसे लिखा तो हो ही जाता है, लेकिन समझाने के लिए मुझे बार बार मैं वैसी चीजें लिख रहा हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा लगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इसमें। प्रीति सा अ डॉक्टर, प्रीति ने एक डॉक्टर, मतलब सा का मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब मीट, ठीक है ना, मैट। कई बार मैट को हम
आप इसकी से यूज कर लेते हैं सा से, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना सी यू लेटर, बाद में, इसका मतलब ये नहीं होता कि बाद में देखूंगा, इसका मतलब होता है बाद में मिलूंगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं सी यू सून, जल्दी मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जल्दी देखेंगे, जल्दी मिलेंगे, तो सी का मतलब मिलना भी होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मीट ही लिखना है आपको, ठीक है। तो प्रीति शाह डॉक्टर, प्रीति एक डॉक्टर से मिली, डॉक्टर प्रिस्क्राइब मी सम मेडिसिन, ठीक है ना। तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन लिख दी, ठीक है। प्रीति मिली इससे और उसने मेरे लिए मेडिसिन लिख दी। अब ये डॉक्टर है, उसका मुझे क्या पता लग गया, इसका प्रिस्क्राइब मतलब इसका मुझे एक्शन पता लग गया कि भाई साहब उसने क्या काम कर दिया उस डॉक्टर ने। तो आपके क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, दा लिखना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रवीना प्लेड क्रिकेट। अब क्रिकेट आपका क्या है, नॉन है अननोन है। अब ये नॉन हो अननोन हो, लेकिन देखना क्या पड़ेगा भाई साहब, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ध्यान रखना जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट हो या मटेरियल हो या प्रॉपर नाउन हो, इन तीन नाउन के पहले नो आर्टिकल, जनरल केस में कह रहा हूं मैं, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल इज यूज्ड, ठीक है। इन तीनों के साथ में आर्टिकल यूज नहीं होते जनरल। अब कुछ स्पेशल केस बनते हैं ना, तब आते हैं। और स्पेशल कैसे केस कैसे बनते हैं मैं आपको सिखाऊंगा, सारी चीज सिखाऊंगा, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। बट ये क्रिकेट है, ये क्या हो गया, ये रिपीट हो गया। जब रिपीट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपके लिए, नॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नॉन हो जाएगा और डेफिनेट हो जाएगा। जब ये डेफिनेट हो जाता तो फिर तो वैसे भी लगाएंगे, यही स्पेशल केस था इसका। तो द क्रिकेट, द क्रिकेट। और ये क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। और ये कौन सा केस था आपका, नॉर्मल केस था। ये क्या था बेटा आपका, नॉर्मल केस। ये सारे केसेस आपको मैं समझाऊंगा। अभी जब चलेगा ना आर्टिकल पूरे झमाझम तरीके से, तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट वांट टू मीट बॉय अगेन। मैं अब उस लड़के से दोबारा नहीं मिलना चाहता। क्या आएगा इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये। मैं उस लड़के से दोबारा नहीं मिलना चाहता, यानी कि आप उस लड़के से दोबारा नहीं मिलना चाहते, इसका मतलब ये हो कि आप उस लड़के से पहले मिले हुए हो। सर मेरे आंसर का, विष्णु कुमार निर्वाण। बेटा आपका क्वेश्चन क्या है, मुझे यही नहीं पता। मैं कमेंट नहीं देख रहा हूँ अभी, मैं अभी कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं तुम्हारे कमेंट देख लूँ। कौन है ये विष्णु, क्या कर रहा थी। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ठीक है भाई। तो इसमें क्या आएगा आपका, दा आएगा। इसमें दा क्यों आएगा, आप उस व्यक्ति से इसीलिए नहीं मिलना चाहते क्योंकि उससे आप पहली बार मिले हुए हो, और पहली बार में ही कोई व्यक्ति आपके लिए अननोन हो सकता है। तो दूसरी बार में जब उससे मिलेंगे, क्योंकि देखो जितनी बार भी दूसरी बार इनका जिक्र हो रहा है तो वो डेफिनेट आर्टिकल ही है। तो आई डोंट वांट टू मीट द बॉय, मैं उस लड़के से दोबारा नहीं मिलना चाहता जिसने मेरे साथ में ऐसा वैसा कुछ बात रही होगी, इसलिए नहीं मिलना चाहते, कुछ ना कुछ पंगा हुआ होगा। बात समझ गए। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं डेफिनेट आर्टिकल को, ठीक है। चलिए, अब हम स्टार्ट करें। अब हम स्टार्ट करें आगे का प्रोसीजर डेफिनेट आर्टिकल का, ठीक है। अब डेफिनेट आर्टिकल और कहाँ कहाँ लगता है कि दा का यूज और कहाँ हो सकता है बेटा, दा का यूज हो सकता है आपका रिवर, गल्फ, राइट, ओशियन, ठीक है, कैनल, राइट, और आपका कोई फेमस बीच, डिच, माउंटेन, ठीक है। और क्या हो सकता है, फाउंटेन, राइट, माउंटेन हो, फाउंटेन हो, ठीक है भाई। रिवर, गल्फ, ओशियन, कैनल, बीच, डिच, माउंटेन, फाउंटेन, ठीक है। बे, राइट, ठीक है। बे हो सकता है कोई, ऐसे करके। न्यूज़पेपर, इपिक,
रिलीजियस बुक, मैगजीन, राइट, डायरेक्शंस, राइट, डायरेक्शन के साथ में यूज कर सकते हैं। और किसके साथ यूज कर सकते हैं? सुपरलेटिव, डिग्री, राइट। और कहाँ यूज होता है भाई? कोई फेमस बैटल, वार, कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, राइट, ग्रुप हो गया, ठीक है। कोई डायनेस्टी, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, राइट, या कोई आपका हिस्टोरिकल कास्ट, ठीक है। हिस्टोरिकल डेट्स, ठीक है। इतने सारे नाउन मैंने लिख दिए हैं। ये सब वही नाउन होते हैं जिनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है भाई। तो अब इसके आगे मैं लिख देता हूं एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा। इन सभी के साथ में दा का यूज होगा तब भी ये यूज होंगे, राइट, जब भी ये यूज होंगे। इनके साथ में क्या यूज होगा? डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। ऐसे सेंटेंसेस, ये हल्के फुल्के नॉर्मल सेंटेंस जो होते हैं एग्जाम में बहुत पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इनके पूछने का रीजन यही है क्योंकि ये काफी ऐसे सेंटेंस है जो एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं, और बहुत ऐसा भी कह सकता हूँ मैं कि घिसे पिटे सेंटेंस भी है, बहुत एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और क्योंकि ये काफी आसान भी होते हैं, सॉरी, जो मुझे करना था वो मैंने किया नहीं। अब इसको ऐसे कर देता हूँ मैं, बिल्कुल शायद ये आपको दिख रहे हो। और छोटा कर देता हूँ इसको मैं, ये शायद आपको दिख रहे हो। और नहीं भी दिख रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं। चलो, क्योंकि अभी इन्हीं पे सेंटेंस लिखने हैं मुझे, तो ये मेरे सामने रहेंगे तो मुझे याद रहेंगे। देखिए, पहला सेंटेंस है आपका अ, ऐसे लिख देता हूँ। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, सेंटेंस नंबर टू देखिए। बांग्लादेश, राइट। सेंटेंस नंबर थ्री, लेट मी चेक, 15, 15 मिनट, ठीक है। सेंटेंस नंबर थ्री देखिए।
सेंटेंस लिखते रहिए मेरे साथ साथ बेटा। महर्षि ठीक है। रिटर्न। फिलहाल इन सेंटेंसेस को देखेंगे। पहले सेंटेंस देखेंगे क्या है भाई, इनके बारे में हम बताएंगे क्या क्या लगा सकते हैं। देखो पहला सेंटेंस है आपका गंगा। गंगा क्या आपका एक रिवर है, ठीक है। तो आपको लगाना पड़ेगा द गंगा। ओरिजिन्स कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। बेटा गंगोत्री भी आपका क्या है, एक रिवर ही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, द, ठीक है। अब गंगा फिर से आ गया आपका, गंगा जो है आपका द लगेगा। द गंगा इज कॉल्ड, कौन सी रिवर, पद्मा भी एक रिवर है, तो द पद्मा इन बांग्लादेश। जब आपको पता है जो गंगा है वो बांग्लादेश तक जाती है, तो बांग्लादेश में इसका नाम चेंज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पद्मा। आपको सबको पता होगा। सर आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। बनाऊंगा बेटा बनाऊंगा, थोड़ा सा टाइम और दे दो। मैं झूठा नहीं हूँ लेकिन लेट लतीफ हूँ, मैं थोड़ा सा लेट लतीफ हूँ। बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है। सेंटेंस नंबर 3 देखिए, पैसिफिक ओशियन। कौन सा ओशियन बेटा, पैसिफिक। और ये क्या है आपका, आपको पता ही है, आपको ये आपका ओशियन है। जब भाई साहब ओशियन है तो आपको दा लगाना पड़ेगा। द पैसिफिक ओशियन बिग इज बिगेस्ट ओशियन। तो बिगेस्ट आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ध्यान दीजिए, सुपरलेटिव डिग्री है। अब देखो सुपरलेटिव डिग्री के लिए मैंने बोला है ना कि ये रहा सुपरलेटिव डिग्री, इसीलिए मैंने यहाँ पर रखा है छोटा सा, मैंने कहा ध्यान आपको पता लगता रहेगा। सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी आप क्या लगाएंगे, दा ही लगाएंगे, राइट। जुपिटर, जुपिटर क्या आपका प्लेनेट है, ठीक है। तो इसमें एटसेट्रा में प्लेनेट भी लगा लो भैया, प्लेनेट या सैटेलाइट एटसेट्रा, याद आता रहेगा, इसमें जोड़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये तो पता होगा ना, यूनिवर्स की जो फेमस चीजें उन सबके साथ लगता है। तो जुपिटर एक प्लेनेट है बेटा, जिसको जिसको हम हिंदी में कहते हैं शुक्र, ओ बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है ना हमारे उसका। तो द जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लेनेट, ठीक है। बिगेस्ट आपका क्या, सुपरलेटिव डिग्री एस डी, तो आपको क्या लगाना होगा, द लगाना होगा। नेक्स्ट है हिमालय। हिमालय आपका क्या है, हिमालय बेटा आपका माउंटेन है, तो ये आपका क्या है, एक माउंटेन, एक पहाड़ है, तो दा लगाना पड़ेगा, राइट। द हिमालय हैज बीन इंक्रीज बाय सम इंचेस, ठीक है। कुछ इंची से हिमालय की जो आपको देख रहे हो ना ऊंचाई बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको रामायण वाज रिटन बाय महर्षि वाल्मीकि। तो रामायण आपका क्या है, एक ये एपिक है, क्या है बेटा, ये एपिक है या रिलीजियस बुक कह सकते हो उसको, रिलीजियस बुक। तो अब इसके साथ में क्या लगाएंगे बेटा, दा लगाएंगे। क्लियर है बात, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये बताइए। अगर क्लियर है तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक। चलिए, हाँ चलिए मैं ग्रुप बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, आप सब लोग मेरा नंबर नोट कर लीजिए और मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। आज 100% आपको ग्रुप क्रिएट कर दूंगा मैं, और उसके अंदर ही मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजूंगा और आप उनको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है भाई। आज कर देता हूँ, जितने भी जने हैं ये देख लीजिए, कर लीजिए इसको, ठीक है। बताइए सेंटेंस समझ में आ गए या नहीं आए अभी तक, आ गए होंगे मेरे हिसाब से। बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी बेटा, पीडीएफ देना शुरू करूंगा मैं, राइट। आगे चले, आगे बढ़े हम लोग, है नहीं। तो हमने देखो इन सब चीजों पर बात की है, फिर आगे चलते हैं अब हम।
नेक्स्ट देखेंगे कुछ सेंटेंसेस, अगले नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं हम, अगले कुछ नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इंडेफिनिट पे आ जाएंगे, ठीक है। बट अभी डेफिनिट के कुछ बात रहती है अभी, क्योंकि डेफिनिट कल तक चलेगा, कल के बाद हम इंडेफिनिट आ जाएंगे, 2 दिन वो चलेगा, 3 से 4 दिन में ये आपका आर्टिकल फिनिश हो जाएगा। फिर आर्टिकल को फिनिश होने के बाद में फिर पढ़ाऊंगा मैं डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के फिनिश होने के बाद में फिर पढ़ाऊंगा मैं प्रीपोजिशन, फिर पढ़ाऊंगा मैं आपको वर्ब, फिर पढ़ाऊंगा मैं टेंस, वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब चीजें। अभी टेंशन मतलब मैं बहुत दिन आपके साथ में हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है। पहला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2। नंबर 3। एक मिनट जरा होल्ड करेंगे बेटा। सॉरी भाई, व्हाट्सएप पे ग्रुप नेम लिख कर मैसेज करेंगे, करेंगे सर आपको, सो दैट इट विल बी इजी टू रिकॉग्नाइज अस, ठीक है। नहीं, आप लोग ना मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, कोई बात नहीं, मैं सबको ग्रुप में ऐसे ही ऐड कर लूंगा, और बाकी जो लोग होंगे तो ग्रुप बना लेंगे, फिर वो अपने आप ही ज्वाइन करते रहेंगे, यानी मैं कम्युनिटी बनाऊंगा, ठीक। मैं कम्युनिटी बनाना चाह रहा हूँ आप लोगों की, तो इस कम्युनिटी से बेनिफिट ज़्यादा होगा। चलिए, ठीक है। सो आई हैव रिटन 6 सेंटेंसेस, ठीक है भाई। तो अब ये चीज़ का ध्यान दीजिए, ये जो 6 सेंटेंसेस है, ये आज हम करेंगे, और उसके बाद जो बचे हुए सेंटेंसेस होंगे, उन सेंटेंसेस को अभी मैं, ये आपका डेफिनेट आर्टिकल खत्म नहीं होगा, मैं इन 6 सेंटेंस के साथ में क्लास को समाप्त करूंगा, फिर उसके बाद में देखेंगे।
वाल्मीकि रामायणा इज इजियर देन डैश तुलसीज रामायणा। इसमें हम क्या लगाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये किसी का नेम है, वाल्मीकि, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, ठीक। तो ध्यान देंगे, जो नेम ऑफ पर्सन होता है, आप रामायणा के साथ तो लगा सकते हो, बट नेम ऑफ पर्सन के साथ दा का यूज नहीं कर सकते आप। तो नेम ऑफ पर्सन के साथ में जो दा आप लगाने की कोशिश करें, नहीं लगेगा, क्योंकि ये होता है आपका प्रॉपर, ठीक है, नॉर्मल प्रॉपर नाउन के साथ आप यूज नहीं करते, ठीक। नेक्स्ट देखिए, तो अब ये जो तुलसी रामायणा है, इसके साथ भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, कि तुलसी भी एक नाम है। अगर हम बोलते रामायणा, अगर हम बोलते रामायणा तो हम दा लगाते, लेकिन अगर हम बोले तुलसी रामायणा तो तुलसी लगावाना पहले, तो दा नहीं लगेगा आपका, ठीक है। या तो फिर आप इसको ऐसे बोले, द रामायणा ऑफ वाल्मीकि, ये तब भी ठीक है, लेकिन अगर अपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं तो तब दा का यूज नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई। सेंटेंस नंबर दूसरा देखिए, सन राइजेस इन ईस्ट। सन क्या है आपका, एक प्लेनेट है। अगर ये भाई साहब प्लेनेट है तो मेरे बच्चों, तो यहाँ दा का यूज लगाएंगे नहीं लगाएंगे, बिल्कुल करेंगे, राइट। ये क्या आपका एक डायरेक्शन है, मैंने बोला डायरेक्शन के साथ में यूज करते हैं, तो अब दा लगाइए, कोई रोक सकता है आपको, नहीं रोक सकता। ठीक है, अब देखिए, साउथ अफ्रीका इज अ ग्रोइंग कंट्री। साउथ अफ्रीका में क्या कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका मतलब होता है नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ कंट्री। जैसे मैंने बोला ना, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ कंट्री। तो अगर किसी देश का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी शहर का नाम है, किसी गांव का नाम है, ठीक है, किसी सामान का नाम है, उसके साथ दा का यूज नहीं होता है, ठीक है, तो इसके साथ दा का यूज नहीं करेंगे। आगे देखिए, वेस्ट इंडीज इज अ पुअर कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट जानते हैं किसे कहते हैं, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है जिसके अंदर छोटे छोटे देश होते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट के अंदर क्या होंगी, मैनी कंट्रीज होंगी। अब इसके अंदर कई सारी कंट्रीज होंगी, जब मैनी कंट्रीज होंगी तो कॉन्टिनेंट क्या बन गया, आपका ग्रुप बन गया, ग्रुप बन गया, या आप इसे ऐसे कह सकते हैं, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन बोल गया, ऑर्गेनाइजेशन। और मैंने बोला हुआ है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ग्रुप के साथ में दा का यूज करेंगे, तो दा ऐसे करके, द वेस्ट इंडीज इज अ पुअर कॉन्टिनेंट। समझ में आया। अगला देखिए, वेस्ट इंडीज इज अ गुड कंट्री, बट ये आपका इस बार कंट्री है, इस बार वेस्ट इंडीज को हम क्या बोल रहे हैं, इस बार हम क्या बोल रहे हैं, इसको कंट्री बोल रहे हैं। ये इस बार क्या है, कंट्री, लेकिन इस बार ये क्या है आपका, ये आपका इस बार ग्रुप था, ये ग्रुप था। जब ग्रुप है तो दा लगेगा, जब इस कंट्री का नाम है तो दा इसके साथ नहीं लगेगा। दोनों सेम ही वर्ड है, लेकिन देखो दोनों के साथ में एक से साथ आर्टिकल लग रहा है, एक के साथ नहीं लग रहा है, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है ना। नजीन बानो, देखो ये सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखो, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ पे ध्यान दो अच्छे से। फोर्थ नंबर का जो सेंटेंस है, वेस्ट इंडीज को मैं बोल रहा हूँ एक कॉन्टिनेंट। देखो वेस्ट इंडीज एक कॉन्टिनेंट भी है, और वेस्ट इंडीज एक देश का नाम भी है। उसी कॉन्टिनेंट में वेस्ट इंडीज एक कंट्री भी है, और एक पूरा ये क्या आपका देश का नाम भी है, ठीक है। ये एक कॉन्टिनेंट भी है, कॉन्टिनेंट में कई सारे छोटे छोटे देश भी है वहां पर, जैसे आपका केनिया हुआ, जिम्बाब्वे हुआ, उधर की तरफ ही शायद, ठीक है ना। तो ये वो वहां पर देश भी है, और जो कि बहुत पुअर है, सारा का सारा बहुत गड़बड़ाया मामला है वहां पर, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है यहाँ पर, टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है, और मैंने बोला न्यूज़पेपर के साथ आप दा का यूज करेंगे, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया इज वाइडली रीड इन इंडिया। भारत के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, ठीक है ना, इसकी बहुत अहमियत है, बहुत पढ़ा जाता है, राइट। तो ये रहा मेरी तरफ से आज आर्टिकल। आर्टिकल को आज हम इतना ही रखेंगे, सारा एक दिन में पढ़ लोगे तो दिमाग से बाहर निकलने लग जाएगा, आप बोलोगे सर हम तो पक गए, ठीक। बाकी जो चीजें होंगी आपकी कल होंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और मेरे साथ बने रहने के लिए वेरी 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 धन्यवाद, ठीक है। आप लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे से कोऑपरेट भी कर पा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर, सी यू सून।